परम पूज्य गुरुदेव, परम वंदनीय माता जी सूक्ष्म रूप से विद्यमान हैं, नमन करता हूँ। मानव मात्र को प्रणाम करता हूँ और आदि शक्ति माँ गायत्री, वेदों की जननी, वो सूत्र रूप में आबद्ध एक ऐसा सूत्र, एक ऐसा महामंत्र जो सारे संसार में सबसे ज़्यादा पॉजिटिव वाइब्रेशंस क्रिएट करता है। बोलने से ये अभी अमेरिका में कुछ दिन पहले ही एक वैज्ञानिक ने दुनिया भर की सभी पूजा पद्धतियों, प्रार्थनाओं को शामिल करते हुए उनका एनालिसिस किया, तो परिणाम ये आया कि सभी मंत्रों सूत्रों में से कुछ ही किरणें निकल रही थी और गायत्री मंत्र के द्वारा 1 लाख से भी ज़्यादा प्रकार की वाइब्रेशंस यहाँ प्रोड्यूस होती है, क्रिएट होती है उस मंत्र को बोलने से। तो यहाँ हमारे सनातन काल में वेदों की जननी, वेद वो चीज़ है, वो ज्ञान विज्ञान है पूरे ब्रह्मांड का, जो यहाँ स्वयं परमात्म सत्ता ने सूत्र रूप में आबद्ध करके और उनको संपूर्ण ब्रह्मांड में उन सूत्रों को छोड़ा गया है। जब वो महत्वपूर्ण सूत्र यहाँ पर छोड़े गए हैं, तो यहाँ प्रथम आगमन काल के समय जो मानव आए हैं, आर्य लोग आए हैं, उन आर्यों ने इन सूत्रों को पकड़ा है और गायत्री मंत्र की साधना के माध्यम से आध्यात्मिक जीवन में प्रारंभिक मानवों ने प्रवेश किया और उन आर्यों ने अपने आप के को जानते हुए आत्मत सर्वभूतेषु के सूत्र के अनुसार आपस में व्यवहार किया और वसुधैव कुटुम्बकम के सूत्र के अनुसार उन्होंने अपनी सारे संसार के मानवों और संपूर्ण प्राणियों ने अपनी सीमाएं निर्धारित रखी। फलतः परिणाम ये था कि यहाँ जब भी मानव आए थे प्रथम आगमन काल में, तो यहाँ मानव वर्सेस मानव का पैटर्न बिल्कुल नहीं था। यहाँ करोड़ों अरबों वर्षों से मानव जीवन धरती पर है। इस बात को आज आपका जो ये पश्चिमी मॉडल जो आपने लॉर्ड मैकाले शिक्षा पद्धति के माध्यम से और ये डार्विनवाद और चार्ल्सवाद के विकासवाद के सिद्धांतों के अनुसार सारे संसार में आप लोगों ने ये समझाने की कोशिश की है कि धरती पर मानवों का आगमन यहाँ मछली बंदर से होते हुए इंसानों में कन्वर्जन हुआ है। और आज इसी बात के कारण सारी दुनिया अपने अस्तित्व से को समझने में अक्षम है और अपने खुद के अस्तित्व को ना समझते हुए जो अपने स्वयं के अस्तित्व को नहीं समझा, तो फिर उन्होंने अपना लक्ष्य भी निर्धारण करने में भारी चूक यहाँ पर होती चली आई। और आज मानव जाति काम कुछ और करने आई थी और सारी मानव जाति को काम कुछ और कराने लग गए हैं और ये काम इतने भयानक रूप ले चुके हैं कि मानव ही मानव का दुश्मन आज सारे संसार में है। जितने भी चीज़ें यहाँ मानवों के लिए आहार की बनाए, खाने पीने की जो भी चीज़ें हैं, इस संसार में शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो उनको पूर्ण रूप से शुद्ध बनाता होगा। तो यहाँ धन आधारित जीवन पद्धति का निर्माण भी यहाँ ये ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं। पूंजीवाद अर्थात धन आधारित जीवन व्यवस्था, और धन आधारित जीवन व्यवस्था ये पश्चिम की देन है। इस बात का खुलासा परम पूज्य गुरुदेव के प्रथम शिष्य पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी अपने राजनीतिक सूत्र अर्थायाम में करते हैं और अर्थायाम के माध्यम से वो स्पष्ट करते हैं कि आर्थिक लोकतंत्र जो आपका आज रोज़ बेरोजगारी की जो समस्या, नौकरी और बिना नौकरी की जो समस्याएं संसार में आई हैं, ये कुछ शब्दावलियाँ यहाँ इस पूंजीवाद के आगमन के बाद ही प्रारंभ हुई है। यहाँ मानवों के बीच में कुछ शब्दावलियाँ प्रारंभ काल में
लाखों करोड़ों वर्षों तक यहाँ पर उस प्रकार की शब्दावलियाँ यहाँ यूज नहीं की गई। और ये सब हुआ है पूंजीवाद का आगमन जब इन्होंने करके, और पूंजीवाद के द्वारा ये जो लोकतंत्रवाद, प्रजातंत्र जिसको कहा गया, एक ये राजनीतिक पद्धति का इन लोगों ने निर्माण किया। और इस पद्धति से इन 100-125 सालों में सारी दुनिया में ये आज़ाद देशों की संख्या बढ़ाते चले जाना, धरती पर कृत्रिम सीमा रेखाओं का खींचते चले जाना, दो धड़ों को आपस में लड़ाकर दोनों धड़ों को हथियार बेच कर अमीर बनना, और सारे संसार में जो युद्ध करवाते चले जाना, और एक धड़ा जो जीतता है उसको एक कृत्रिम सीमा रेखा धरती पे अवैध अतिक्रमण करके एक सीमा रेखा खींचकर उस पर एक आज़ाद देश का नाम लिख दिया जाता है। और आज़ाद देश के पास आज़ादी नाम की कोई चीज़ ये नहीं है कि ना तो वो अपने देश के मानवाधिकार स्वयं बता सकता है, ना ही अपने देश की कोई प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति अपने देश के पैसे की, मुद्रा की कीमत तय करने का अधिकार किसी भी एक देश के पास नहीं है। जब किसी भी देश के पास अपनी खुद की करेंसी का मूल्यांकन करने का अधिकार नहीं है तो कौन सी आज़ादी है? पहले ये भी एक सवाल आता है। ये आज़ादी शब्द संभव ही नहीं है। मानव के बीच में किसी भी प्रकार से आज़ादी हो ही नहीं सकती है, क्योंकि परमात्म सत्ता ने दो ही वैदिक सूत्रों के कारण संपूर्ण चराचर जगत में संपूर्ण जीवों को धरती पर यहाँ पे आना होता है, रहना होता है, चले जाना होता है। ये सारा कुछ नियमित जो हुआ है दो वैदिक सूत्रों से हुआ है, आत्मवत सर्वभूतेषु और वसुधैव कुटुम्बकम। आत्मवत सर्वभूतेषु के सूत्र को आज सारी दुनिया को पढ़ाना, सिखाना, बताना आवश्यक हो गया है, क्योंकि मानवों के बीच विभाजन और विभेद की इतनी गहरी खाइयाँ यहाँ पर है कि मानव ही मानव का कत्लेआम, यहाँ पर गर्दन काटने का, गर्दन गोली मारने का काम यहाँ बहुत ही तेज़ी से बढ़ते चले जा रहा है। यहाँ पर सारी दुनिया में ये पूंजीवादी लोकतंत्र का मतलब ये रहा है कि लोग का तो तंत्र है, लेकिन लोग चुनाव में कौन जाएंगे? जो पूंजीवादपति होंगे। ये सारे संसार की जितनी भी प्राकृतिक संपदाएं हैं वो लगभग सारी की सारी ये प्राइवेट सेक्टर नाम के इस पूंजीवाद के इस चैम्बर में इकट्ठी हो चुकी है, जिसमें कुछ ही गिनती के लोग हैं। और सारे संसार की धन, सारे संसार का हथियार, सारे संसार की ताकत, सारे संसार के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोट और कृत्रिम बुद्धि, ये सब कुछ शुभ ये उन अमीर धनी लोगों के हाथ में पहुंच चुका है, जो किसी भी देश की आज़ाद सरकार की इन लोकतांत्रिक सरकारों को एक क्षण में बदलते हैं, सरकार गिराते हैं। और सारी दुनिया में ये सरकार का जो चेहरा है वो सारी संसार के सामने प्रकट हो चुका है। और जो सरकार के नाम पर कुछ लोगों को जो सरकार का हिस्सा बनाया गया है, उन सरकारी लोगों को आम आदमियों से 50 गुना ज़्यादा उनको सहूलतें, सुविधाएं देते चले जाना, ये इनका जो पैटर्न था, इस पैटर्न को आज दुनिया ने नकार दिया है। ये जो पैटर्न नकारा गया है पूंजीवाद का, ये पैटर्न को नकारने का यहाँ परम पूज्य गुरुदेव की पहले ही घोषणा है, युग परिवर्तन। और युग परिवर्तन कब होगा? जब धरती से ये अमीर गरीब मालिक नौकर बनने और बनाने की जो पद्धति परंपरा है, इसको ख़त्म, समाप्त किया जाएगा। और इस परंपरा का जो शुरुआत है और उसको पूर्ण करने की भी जो जिम्मेदारी है, वो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी अपने राजनीतिक सूत्र अर्थायाम में स्पष्ट कर चुके हैं। और वो ये भी स्पष्ट कर चुके हैं कि सनातन भारत में लाखों करोड़ों वर्षों से यहाँ वस्तु विनिमय होता आया है, यहाँ सेवा सहायता दी जाती रही है, लेकिन यहाँ आज तक किसी भी जीव प्रजातियों में कोई किसी को मदद करेगा, कुछ लेन देन आपस में करेगा तो बदले में कोई धन, रुपया, पैसा, सोना, चांदी, डॉलर देगा, ये ऐसा विधान कहीं नहीं था। ये विधान पश्चिम की तरफ से आया है कि आप मुझे 1 किलो ये दोगे तो मैं आपको $1 दूँगा।
आप मुझे 4 दोगे, मैं आपको 1 टका दूँगा। तो ये जो रुपया, टका, डॉलर से दुनिया को चलाने के लिए ये पूंजीवाद है। और इस पूंजीवाद की चाबी उन धनपतियों के पास है जिसको प्राइवेट सेक्टर नाम दिया गया है। आज सारी दुनिया में जितने भी राजनीतिज्ञ लोग बैठे हैं, इन राजनीतिज्ञों को अपना अवकाश पूर्ण करने के बाद भी इनको बंगले, घोड़े, गाड़ी, इनके नौकर चाकर, इनके लिए इतना सब कुछ ये मिलना, इनके बच्चों को बड़े बड़े स्कूलों में पढ़ाना, इनके बच्चे गंभीर तरह के अपराधों में लिप्त पाए जाना, भयंकर से भयंकर नशों में सारी दुनिया को डुबो देना, जो ये संस्कृति, ये अमीरों की संस्कृति का जो ये फैलाव सारी दुनिया में हुआ है। दूसरी तरफ जनसंख्या का बढ़ते चले जाना और गरीबी का बढ़ते चले जाना और नौकरी के अवसरों का कम होते चले जाना और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आगमन के साथ सारी दुनिया के 75% से ज़्यादा मानव आज अपने रोजगार के लिए भी चिंतित है, अपने घर परिवार को पालने के लिए चिंतित है, स्वयं के अस्तित्व के लिए संघर्ष करती हुई ये दुनिया। तो अंत में आप लोगों को आज एक क्रांति यहाँ पर घटित हो रही है, जो उसी क्रांति का एक छोटा सा भाग आपको नेपाल में दिखाई दिया होगा। ये नेपाल में जो ये धनी बच्चों की जो ये संस्कृति है, इसके खिलाफ एक बगावत शुरू हुई है दुनिया में। और ये जो राजनीतिक जो प्रतिष्ठान और राजनीति करने के जो ये पूरे प्रकरण और पूरे प्रकल्प जो हैं, इनमें हजारों लाखों खामियां होने का ही परिणाम है कि सारी दुनिया आज युद्ध, शोषण, वध, हत्याओं के लंबे सिलसिले में लंबे समय से उलझी हुई है। और आज संभवतः एक अंतिम परमाणु विश्व युद्ध के मुहावने पर बैठे हुए ये 7 अरब लोग एक दूसरे का कत्लेआम करने के लिए बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। ऐसे में युग परिवर्तन है, महाकाल सत्ता के हाथ में अपना बागडोर है युग निर्माण योजना की, और ये कार्य पूर्ण हो चुके हैं। इनको बाहर आकर इन कार्यों का इम्प्लीमेंट करना बाकी है। एक महत्वपूर्ण काम जो इस संसार में घटित हुआ है, जिसके बारे में अभी चर्चा लोग नहीं कर रहे हैं, वो है कि सारे विश्व के 7 अरब मानवों को एक नई राजनीतिक प्रणाली यहाँ भारत की ओर से प्रस्तुत की गई है। ये काम धरती के पहले राजा, धरती के पहले मानव मनु के द्वारा सतयुग के बाद पहली राजनीति दुनिया को देने वाला देश भारत, जिसने धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष प्राप्त कराने का लक्ष्य निर्धारित किया है। और शरीर को 4 डिवाइडेशन, क्योंकि उम्र के हिसाब से लक्ष्यों की प्राप्तियां सहजता से हो सके, इसलिए ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास के माध्यम से सर्वश्रेष्ठ जीवन पद्धति का आविष्कार और निर्माण हमारे प्रारंभिक आदि पूर्वज उन आर्यों ने पहले ही दुनिया को दे चुके थे। आज सारी दुनिया में जितनी भी समस्याएं आई हैं, ये मानवों को गफलत में डालना रहा, जबकि मानवों का आगमन अरबों वर्ष पूर्व हुआ। इन लोगों ने 2500 साल में समेटने की जो कोशिश की, और मानवों के बीच में जो ये हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, पारसी, बौद्ध, यहूदी, इनके रूप में अमीर, गरीब, मालिक, नौकर के रूप में, ये गुलाम, आज़ादी के रूप में, ये इतने सारे विभाजन, गोरे काले के रूप में विभाजन, अंग्रेजी, हिंदी, संस्कृत, अरबी, फारसी के भेद में, विकसित, अति विकसित, अल्प विकसित, विकासशील के भेद में, और फिर सारी दुनिया एक दूसरे के से अपने आप को भिन्न समझते हुए सारी दुनिया में मानव का आचरण यहाँ करने के लिए सारी दुनिया को, क्योंकि विकासवाद की अवधारणा के अनुसार चलाया गया है। और पैटर्न ये है कि मानव एक दूसरे का स्वार्थ जुड़ा हुआ है। एक मानव दूसरे को जितना ज़्यादा छलेगा, ठगेगा, उतना ही ज़्यादा वो पावरफुल और पैसे वाला होगा। तो ये जंगल का जो कानून यहाँ पर प्रारंभ काल में तो हमने नहीं दिया था, लेकिन ये पश्चिम से जंगल का कानून पैदा हुआ है। इस जंगल के कानून को पुनः से इस सृष्टि के अनुकूल, सामंजस्यपूर्ण
और सारे संसार के मानवों के बीच तमाम प्रकार के जो आज तक विभाजन और विभेद आपने किए हैं, उन सबको समाप्त करते हुए पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी 4 राजनीतिक सूत्र विश्व राजनीति के सम्मुख प्रस्तुत करते हैं, जिनका व्याख्यान 25 सितंबर को उनकी जन्मस्थली धानक्या स्टेशन जयपुर राजस्थान पर मैं बच्चा डॉक्टर अपना व्याख्यान मैं करूँगा। विषय होगा आर्थिक लोकतंत्र द्वारा अर्थायाम आधारित एकात्म मानववाद की स्थापना से अंत्योदय की प्राप्ति हमें होगी, तो युग परिवर्तन निश्चित रूप से होगा। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चा डॉक्टर की ओर से।